salivary gland and saliva, that is the next part of the GIT or digestive system. So starting from the lecture. So food is tasted, ठीक है, and mixed with saliva that is secreted by several set of glands. ठीक है, हमारे पास फूड जब saliva के साथ मिक्स होता है तो उसमें मुख्तलिफ सेट्स ऑफ ग्लैंड होते हैं. Beside the many minute gland that is made up of many minute gland जो salivary glands होते हैं और major salivary gland. लेकिन हम लोग ज्यादातर जो फोकस हमारे पास क्या होता है वो 3 मेजर पेयर ऑफ salivary gland मौजूद है. So first one हमारे पास बच्चे क्या है, parotid gland. अब parotid gland is the largest of the pair, ठीक है, and are located at the side of face. Basically side of face में मौजूद होता है below in and in front of each ear. जो आपके पास ईयर के नीचे और सामने, ठीक है, ये मैं अभी डायग्रामेटिकली आपको करवाऊंगी. और इसका जो मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करेगा आपकी जो स्लाइवा का 20 से लेकर 30% जो है ये प्रोड्यूस करता है. बेसिकली ये सिक्रीट करता है स्लाइवरी एमाइलेज को, ठीक है, वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है. अब इसके अलावा द पैरोटिड ग्लैंड आर इनक्लोज इन शीथ अब दैट लिमिट द एक्सटेंट ऑफ देयर स्वेलिंग. अच्छा, बेसिकली हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड जो है इसमें शीट से ये कवर करता है. अगर इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाती है तो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद हम लोग इस डिजीज को क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, मम्प्स. पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द मम्प्स, ठीक है. और इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज. अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है. अब ये देखिए, ये ईयर है आपके पास, ईयर, ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द ईयर. अब ईयर के साइड पर आपको ये नजर आ रहा होगा दैट कंप्लीट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड. अब पैरोटिड ग्लैंड देखिए, ये एक डक्ट इससे निकलता है और वो डक्ट जो है वो आपके पास, जो आपके पास टीथ हैं, टीथ के, दैट इज द फर्स्ट वन इज व्हाट, द इंसिजर. इंसिजर के बाद ये मेरे पास पेनाइन टीथ आएगा, ये प्री मोलर टीथ है और ये मोलर टीथ. तो सेकंड मोलर टीथ पर ये आपके पास ये बेसिकली ओपन होगा. तो कान के करीब जो ग्लैंड होते हैं, इस ग्लैंड को हमारे पास मेजर ग्लैंड है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल्ड व्हाट, पैरोटिड ग्लैंड. ऊपर वाली आपको डायग्राम में भी देखें, ये देखिए, ये कान है तो कान के करीब भी देखिए छोटे छोटे राउंड पार्ट्स ऑफ ग्लैंड है. दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है. ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा. पैरोटिड ग्लैंड जब सिक्रीशन इसकी ओपन होती है तो ये देखिए, ये हमारे पास एक डक्ट में होगी और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरोटिड डक्ट. तो हमारे पास ये जो फर्स्ट चीज आएंगे इसको खैर मैं कोड वर्ड में आई, इंसिजर, ठीक है. सेकंड वन जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर ये दैट इज अ केनाइन टीथ. केनाइन टीथ के बाद बच्चे आते हैं प्री मोलर, पी के साथ. और ये जो सेकंड मोलर टीथ है दैट इज द मोलर. तो मोलर टीथ में, इसके मोलर टीथ के बीच में इसकी सिक्रीशन ओपन होती है. तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, वी कॉल व्हाट, पैरोटिड ग्लैंड. अगर इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाए या कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन होने के बाद इसमें स्वेलिंग हो जाती है. देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, पैरोटिड ग्लैंड है, आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है. अब पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है तो इस स्वेलिंग को हम लोग एक बीमारी कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मम्प्स, ठीक है. अक्सर आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा जो उसके चेहरे के साइड पर उसमें severe टेम्परेचर होता है और चेहरे के साइड पर उन्होंने कलमा लिखा होता है, ठीक है. अब ये देखिए, ये नॉर्मल पैरोटिड ग्लैंड है, ये आपको नजर आ रहा होगा फेस के ये साइड, और ये आपको नजर आ रहा होगा इसमें स्वेलिंग हो गई है. तो ये देखिए स्वेलिंग वाली एरिया, क्योंकि अगर इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे पास इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सूज जाना. उर्दू में इसको सूज जाना कहते हैं और पश्तो में कहते हैं परसों, ठीक है. सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस बीमारी को हम लोग कहेंगे मम्प्स, और दैट इज बेसिकली अकर इन द पैरोटिड ग्लैंड. यहाँ तो समझ आ गई है. आते हैं नेक्स्ट वन स्लाइड पे. नेक्स्ट वन इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. अच्छा, व्हाट इज बेसिकली सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये नजर आ रहा होगा आपको, दैट इज द सेकंड वन ग्लैंड, लार्ज ग्लैंड है.
which are rounded in shape, basically इसका shape rounded होगा, lie near the inner side of the lower jawbone in front of what sternomastid muscle. अब sternomastid muscle ये भी मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, the prominent muscle of the jaw. It produce 60 to 70% ये saliva produce करेगा, और ये भी हमारे पास salivary amylase को produce करेगा, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, वाटर को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोलाइट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ये किस चीज को प्रोड्यूस करता है, म्यूसिन को, जो कि पैराटाइड ग्लैंड इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट वन है लास्ट थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड। अब सबलिंगुअल, सब का मतलब होता है टंग, नीचे, ठीक है, दैट इज द बीनीथ, एंड लिंगुअल का मतलब यहाँ पर होगा जबान से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिंगुअल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जबान से रिलेटेड है, ठीक है, और सब का मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर आएगा ये बीनीथ। तो जो जुबान के नीचे ग्लैंड होते हैं इसको हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, lie directly under the mucous membrane, ठीक है, covering the floor of the mouth beneath the tongue। इसको मैं स्लाइड में दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास ये वाला रीजन, ये देखिए जबान के नीचे बिल्कुल, ये आपके पास जबान है, ठीक है, और जबान के नीचे जो ग्लैंड होता है दैट इज द टंग। अब जबान के नीचे जो ग्लैंड है, ठीक है, इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी कॉल नंबर सबलिंगुअल ग्लैंड। अब आते हैं सब मैंडिबुलर पे ग्लैंड पर, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये उसी के साइड पर मौजूद है, और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये आपको नजर आ रहा है ये वाले मसल, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं स्टर्नोमेस्टाइड मसल। बेसिकली ये मेस्टिकेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके साइड पर ये हमारे पास ग्लैंड मौजूद होता है, और इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी कॉल नंबर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये द जनरल एनाटॉमी ऑफ द ग्लैंड, हमारे पास 3 मेन ग्लैंड है बच्चे। एक है पैरेटेड ग्लैंड, अभी जो मैंने करवाया जो ईयर के करीब होता है। सेकंड वन आपको मैंने करवाया जबान के नीचे जो है सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि जॉ के मैंडिबल जॉ के करीब होता है। आते हैं फंक्शन पे। अच्छा, फंक्शन ऑफ स्लावा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ स्लावा है, स्लावरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करेगा, हमारे पास 2 मेन फंक्शन है, दैट्स कंट्रोल बाय द 2 डिवीजन। अब 2 डिवीजन इसको कंट्रोल करेगा, एक को हम लोग कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसमें आता है सिंपैथेटिक भी इसमें आता है, और पैरासिम्पैथेटिक भी आता है। तो व्हाट इज मीन बाय सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब होता है इमरजेंसी कंडीशन में, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल कंडीशन होती है। सो इसको हम लोग अच्छा देखिए, आपके सामने कोई ऑरेंज कार आ होता है, या कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑरेंज पे छोड़ दें, कोई माल्टा कार है, माल्टे के अलावा भी आपने कभी देखा कोई इमली कार होता है, या कोई लेमन कार होता है, तो जब वो मुंह में डालते हैं आपके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ रहा होता है, आप नहीं चाहते कि आपके मुंह में पानी आए। या अक्सर देखिए आपके फ्रेंड आपको चढ़ाने के लिए आपको कहते हैं कि आप उसको देखें तो आपके मुंह में वो कार होता है, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। अभी जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इट इज कंट्रोल बाय हमारे पास दिस, ठीक है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ स्लाइवा जो कि नॉर्मल सिक्रेटेड होती है 24 घंटों में आपके पास, वो कितना है, 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। और ये याद रखिए बच्चे, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अमाउंट का जो स्लाइवा की क्वांटिटी जो है वो कितनी हो सकती है, एमसीक्यू के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अच्छा, आते हैं स्लाइवा। स्लाइवा का फंक्शन है, तो फर्स्ट वन फंक्शन, स्लाइवा डिसॉल्व सम ऑफ च्यूड सब्सटेंस फूड एंड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट facilitating passage through the subsequent portion of the digestive tract। इसको मैं आपको बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करवाती हूँ बच्चे, तो आपको सही समझ आएगी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन पे आते हैं। अच्छा, बेसिकली फूड जो होता है वो ड्राई होता है, ठीक है, ये मैं समझाती हूँ अभी आपको। यहाँ पे फूड जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, अब दैट फूड इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द ड्राई फूड, फूड ड्राई होता है। अब ड्राई फूड में स्लाइवा क्या काम करता है बच्चे, स्लाइवा इसमें ऐड करता है वाटर को, प्लस हमारे पास इसमें ऐड होता है म्यूसिन। अच्छा, जब फूड जो है वो ड्राई होता है, और ड्राई फूड जो है उसमें स्लाइवा मिक्स कर दे, तो स्लाइवा में हमारे पास देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होगा, वाटर है और म्यूसिन।
म्यूसिन क्या करता है, इट लुब्रिकेट फूड। लुब्रिकेट जानते हैं ना, लुब्रिकेट का मतलब होता है गीला बनाना, या हम लोग उसको कहते हैं मॉइस्चर फूड। मॉइस्चर यहाँ पे होगा स्टिकी, लाइक अगर आप लोग उसको कह सकते हो दैट इज अ स्टिकी। अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं बच्चे, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फूड है, ठीक है, जनरल हम लोग लेंगे सॉलिड फॉर्म में। अब इस फूड में आप ऐड कर दो वाटर, यू ऐड वाटर इन दिस फूड, ठीक है। जब आप इसमें वाटर ऐड कर दो तो ये जो फूड होगा ये हमारे पास क्या होगा, मॉइस्चर, गीला भी हो जाएगा, प्लस हमारे पास ये क्या हो जाता है बच्चे, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब है स्टिकी। तो स्टिकी फूड को निगलने में हमारे पास क्या होगा, स्वॉलोइंग, मतलब इसको निगलने में हमारे पास आसानी होती है। अब ये जो है ये खुद ब खुद नहीं होता, स्वॉलोइंग में ये हेल्प होगा, ठीक है। एंड दैट इज नॉट डन बाय द हेल्प, ये खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द स्लाइवा। सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन है। एंड फर्स्ट फंक्शन अभी मैंने आपको करवाया, तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन क्या है कि फूड जो है वो ड्राई होता है, स्लाइवा वाटर म्यूसिन इसके साथ मिक्स होकर उसको लुब्रिकेट बनाएगा। लुब्रिकेट फूड जो है वो मॉइस्चर हो जाता है, वो स्टिकी हो जाता है। तो इस स्टिकी फूड को बेसिकली हमारे पास स्टिकी फूड को स्वॉलोइंग में निगलने में आसानी होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करवाऊं, तो ये मेरे पास हम लोग ले ले माउथ है, ठीक है, ये जनरल में ले लूँ, ये माउथ है, ठीक है। अब माउथ में जब फूड मिक्स हो जाएगा स्लाइवा के साथ तो बोलस बन जाता है। अब ये जो फूड है इसको निगलने में आसानी होगी, मतलब आपके पास ये गीला गीला होने के बाद ये जो है वो नीचे आएगा। अब इसको निगलने में आसानी की हेल्प कौन करेगा, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द स्लाइवा। सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्लाइवा। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगा यहाँ तक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे बता दें बच्चे कि आपको फर्स्ट फंक्शन की समझ नहीं आई, तो आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह। अच्छा, आते हैं सेकंड वन फंक्शन पे। और जो सेकंड वन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, स्लाइवा। स्लाइवा आल्सो कंटेन स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम और कॉल्ड व्हाट कॉल्ड एमाइलेज। एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। रिमेंबर वन थिंग बच्चे, पेपर में आता भी है कि स्लाइवा के अंदर कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। इसको एमसीक्यूज के लिहाज से आप लोगों ने मस्ट याद करना है, ठीक है। इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो आप लोग को आसानी होगी कि स्लाइवा के अंदर हमारे पास एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होते हैं, ठीक है। अच्छा, विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, इट स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। स्टार्च को a polysaccharide containing many sugar molecule bound in the continuous chain, ये मैं समझाती हूँ, into molecule of the double sugar and this one is called, this is called the maltose। अब ये मैं समझाती हूँ यहाँ पे बोर्ड के थ्रू आप लोग को। इसको मैं आपको बोर्ड के थ्रू समझाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए बच्चे, हमारे पास स्टार्च है, ठीक है। अब व्हाट इज द स्टार्च? स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड भी इसको हम लोग कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इट इज प्रेजेंट इन ब्रेड। जब आप कोई भी रोटी खाते हो तो रोटी में बेसिकली ये मौजूद होगा। अच्छा, इस स्टार्च को, स्टार्च है, ठीक है। अब इस स्टार्च को, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेसिकली। स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होगा। अब इस ब्रेक डाउन कौन करेगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज शुगर। अच्छा, और दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। और इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? वी कॉल्ड देम व्हाट? स्लाइवरी एमाइलेज। आप इसको स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हो या इसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। तो बेसिकली टाइलिन का काम क्या होता है, ठीक है।
अब ये कहाँ पर होगा, ये दैट इज प्रेजेंट इन द, इसको अगर मैं रो फॉर्म में करवाऊँ आप लोग को तो सही समझ आएगी बच्चे कि स्टार्च जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, माल्टोज में। सो दैट इज द पॉलीसेकेराइड, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अभी जो पॉलीसेकेराइड शुगर है, इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। अब दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, और इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्ड नंबर स्लावरी एमाइलेज एंड टाइलिन, ठीक है। सो रिमेंबर वन थिंग, पेपर में एक एमसीक्यूज आता है कि फर्स्ट डाइजेशन अकर इन व्हाट पार्ट ऑफ द पार्ट। आपके पास पेपर में एमसीक्यूज आता है कि फर्स्ट डाइजेशन, ठीक है, ऑफ डैश अकर इन माउथ। तो आप खुद समझ रहे इस एमसीक्यू का मतलब क्या होगा कि डाइजेशन ऑफ व्हाट अकर इन माउथ, आपके पास कौन सा डाइजेशन जो है वो माउथ में होती है। तो आपके पास इस एमसीक्यूज का मतलब यहाँ पे आएगा कि दैट इज द डाइजेशन किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट की। तो आपके पास ये एमसीक्यूज होगा, ठीक है, कि किसकी डाइजेशन जो है वो माउथ में फर्स्ट टाइम होती है, वो हमारे पास क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की। तो स्लाइवा में हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड टाइलिन, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा, माल्टोज शुगर में, ठीक है। अब माल्टोज स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो है वो कन्वर्ट किस फॉर्म में होता है, डाइसेकेराइड में, ठीक है। तो पेपर में ये एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू, and that is the second one function of the saliva. फर्स्ट फंक्शन क्या है, फूड को क्या करेगा, मॉइस्चर बनाएगा। सेकंड वन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्टार्च और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो है, तो कार्बोहाइड्रेट जो कि ब्रेड, रोटी और मुख्तलिफ चीजों में मौजूद होता है। अब इस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका, स्लाइवरी एमाइलेज, या इसको हम लोग कहते हैं टाइलिन। टाइलिन जो है वो पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा, डाइसेकेराइड में, और ये पेपर में एमसीक्यूज में भी आता है। यहाँ तक समझ आ गई बच्चे। आते हैं थर्ड वन फंक्शन पे। अच्छा, third one function is what the constant flow of saliva keep the oral cavity and teeth moist and comparatively free from food residue, slot epithelial cells and foreign particle। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है, मैं करवाती हूँ बोर्ड के थ्रू। अच्छा, आपके जब आप खुराक खाते हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दैट इज द ओरल कैविटी, ये मेरे पास ओरल कैविटी है। और जब आप खुराक खाओगे तो खुराक के जो पीसेस होते हैं, ठीक है, फूड पार्टिकल, अब ये जो फूड पार्टिकल होते हैं ये दांतों में इस तरह अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा हो ना, आप लोग मुख्तलिफ मटेरियल काट लेते हो तो दैट फूड पार्टिकल इज अटैच टू द टीथ। ये मैं अगर जनरल ले लूँ, दैट इज द माउथ, माउथ है। अच्छा, माउथ में यहाँ पर फूड पार्टिकल क्या होगा, ये अटैच हो जाता है, अटैच्ड। अब अटैच क्या होंगे हमारे पास, फूड डेब्रिस, आप इसको फूड के टुकड़े भी कह सकते हो, फूड डेब्रिस। अब ये माउथ के अंदर इस फूड अटैच, ये थर्ड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं स्लाइवरी ग्लैंड का। तो ये क्या करेगा, स्लाइवा इसको क्या करेगा, इस स्लाइवा में क्या होता है, वाटर, ठीक है, स्लाइवा कंसिस्ट ऑफ वाटर, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वाटर, इट्स क्लीन दैट, ये बेसिकली दांतों की सफाई का काम भी करता है। तो आपके मुंह की सफाई का काम कौन करेगा बच्चे हमारे पास, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्लाइवा। आई होप समझ आ गई हो कि माउथ जो है वो क्या करेगा, स्लाइवा, स्लाइवा के अंदर क्या होता है बच्चे हमारे पास, वाटर, और वाटर क्या करता है, क्लीन करता है किस चीज को, फूड डेब्रिस को, जो कि अटैच होते हैं माउथ के साइड पर, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, एंड फोर्थ वन फंक्शन इज व्हाट saliva serves as a protective function for the enzyme lysozyme has ability to lyse or dissolve certain bacteria. अच्छा, प्रोटेक्टिव फंक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फोर्थ वन फंक्शन करवा दूं, ठीक है, एंड दैट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड दैट इज द फोर्थ वन, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन फंक्शन में अगर मैं आपको जनरल बता दूं, मुंह के अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैक्टीरिया एंटर हो गया, ठीक है। अब बैक्टीरिया है, आप कोई भी, ठीक है, सो दैट इज द जनरल, आप ले लो बैक्टीरिया, दैट इज द बैक्टीरिया। अब एट दैट टाइम स्लाइवा सिक्रीट, अब स्लाइवा क्या करेगा बच्चे, स्लाइवा सिक्रीट करेगा एंजाइम को, ठीक है। अब स्लाइवा सिक्रीट करेगा एंजाइम, और उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी कॉल देम व्हाट, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्लाइवा, ठीक है, कि स्लाइवा सिक्रीट इज एंजाइम, और उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा, वो एक्ट करेगा बैक्टीरिया पर, ठीक है। अच्छा, जब बैक्टीरिया पर एक्ट करेगा तो बैक्टीरिया की ये जो आपको क्या नजर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है ना, तो इसको अगर मैं दूसरे पार्ट पे करूँ तो बैक्टीरिया के साथ फिर होता क्या है ये मैं बताती हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करेगा, ये एंजाइम इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, ये देखिए बच्चे। अब रिजल्ट में इस बैक्टीरिया के अंदर जब ये एंजाइम जाएगा, तो ये तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा सकता, रिजल्ट में क्या करता है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इस तरह छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं सेल मेम्ब्रेन बना रही हूँ यहाँ पर, अब ये देखिए, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है। अब नजर आया आपको कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गए, छोटे छोटे होल हो गए, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट क्रिएट व्हाट, पोर्स, दैट इज द नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गए, छोटे छोटे सुराख हो गए, सुराख होने से वजह से हमारे पास बैक्टीरिया क्या हो जाता है, वो किल हो जाता है। क्यों, क्यों किल होता है, क्योंकि इसके अंदर जितना मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म का, अगर मैं इसको ब्लू से शो करूं, ये देखिए बच्चे, सारा का सारा बाहर आ जाता है। अब बैक्टीरिया के अंदर जब सुराख हो जाएगा तो सारे का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। सो ये जो है, इस बेसिकली स्लाइवा का नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, मैं दोबारा समझाती हूँ बच्चे। स्लाइवा सिक्रीट व्हाट, एंजाइम, और उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक्ट ऑन व्हाट, बैक्टीरिया पर एक्ट करेगा। बैक्टीरिया पर एक्ट करने के बाद ये देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख करेगा। अब इस सुराख करने की वजह से बैक्टीरिया हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे, इट इज गोइंग टू व्हाट, किल। तो स्लाइवा का फोर्थ वन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब आपको बचाने का काम करेगा। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, आते हैं फिफ्थ वन फंक्शन पे। अच्छा, इट प्रिपेयर फूड फॉर सॉल्विंग एंड बाय मोइस्टनिंग एंड डिसॉल्व इट। ये मैंने आपको अभी समझा भी दिया कि हमारे पास खुराक के अंदर स्लाइवा मिक्स हो जाता है, तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करवा दिया कि फूड को क्या करेगा, स्वॉलोविंग में और मॉइस्चरिंग में और डिसॉल्विंग में ये हेल्प करता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन करवा दिया, आई डोंट थिंक सो कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करवाने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे पास एक और एंटीबॉडी होती है, आईजीए एंटीबॉडी। आईजीए एंटीबॉडी स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है, और इसका जो मेन फंक्शन क्या है, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल एक्शन। ये कैसे, ये मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास, हम लोग ले लें, ये मेरे पास है माउथ, ठीक है। माउथ के सराउंडिंग ये क्या करेगा, ये इस तरीके से एक कवरिंग बना लेता है। क्या चीज हमारे पास कवरिंग बनाएंगी, आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीए एंटीबॉडी। अब एट दैट टाइम कोई भी बैक्टीरिया, अगर यहाँ पर मैं कोई बैक्टीरिया इस तरह क्रॉस से शो करूं, अगर बैक्टीरिया आने की कोशिश करेगा, तो ये देखिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया अंदर आने की कोशिश करता है तो वो तो अंदर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास कौन सी चीज मौजूद है, प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब इस प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से ये बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता। तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन और आईजी एंटीबॉडी स्लाइवा के अंदर क्या करेगा, वो हैविंग एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल एक्शन, मतलब आपके पास ये वायरस और बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देता। यहाँ तक क्लियर है बच्चे।
अच्छा, इस वीडियो को देख ले बच्चे, आई होप सो आपको इस वीडियो के थ्रू बेटर समझ आएगा। मैंने तो खैर आप लोग को बोर्ड के थ्रू भी एक्सप्लेन करवा दिया फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को आप देख लें, जहां से कंफ्यूजन होगी तो वहां से यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, two submandibular salivary glands and two sublingual salivary glands. The parotid glands are located just in front of your ears. They are the largest of the salivary glands. अभी मैंने आपको करवाया था ना कि पैराटाइड ग्लैंड जो होते हैं वो ईयर के करीब मौजूद है, तो ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये ईयर के करीब मौजूद है, ठीक है। They produce 25 to 30% of saliva. अभी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया कि 25% से लेकर 30% ऑफ सलाइवा जो है वो पैराटाइड ग्लैंड प्रोड्यूस And करता है। transported through the parotid duct to the oral cavity. The submandibular glands are located under the tongue. They produce about 60 to 70% of saliva and transported through the submandibular duct, releasing it under the front of the tongue. The sublingual glands are also located under the tongue. They produce 3 to 5% of saliva, and they release it through many ducts under the tongue. There are two types of secretory cells within these large glands. And mucus cells. The mucus cells secrete mucin, and the serous cells secrete a fluid containing water, electrolytes. अच्छा, ये जो म्यूसिन था मैंने अभी आप लोग को एक फंक्शन में करवाया कि फूड को स्टिकी बनाना। इसका बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है बच्चे, हमारे पास फूड को स्टिकी बनाने का फंक्शन इसका ही होता है, ठीक है। And salivary amylase, which is an enzyme that digests or breaks down larger carbohydrates into smaller carbohydrates. अभी मैंने आपको कहा था लार्ज कार्बोहाइड्रेट में क्या स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ salivary amylase. The parotid gland produces only serous secretions, and the submandibular and sublingual glands produce both serous and mucus secretions. अच्छा, जो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड है ये म्यूसिन को भी सीक्रेट करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट और salivary amylase को, जो आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में करवाया। और पैराटाइड ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ इनको करेगा, वो म्यूसिन को सीक्रेट नहीं करता। Now for saliva. The body secretes between 1 and 1.5 liters of अभी saliva. मैंने आपको करवाया कि 24 आवर में सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस करेगा 1 से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा पर डे। A day. And saliva is composed of about 99.5% water. Other components of saliva include electrolytes, digestive enzymes, metabolic waste, and antibacterial elements. The saliva produced by the salivary glands has many important functions in your body. Saliva moistens food, making it easier to swallow. अभी मैंने आपको कहा था ना कि फूड को मॉइस्चन करेगा ताकि आपको उसको निगलने में आसानी हो। Starts the chemical breakdown of some carbohydrates and fats. अच्छा, लिंगुअल लाइपेज होता है वो खैर मेजर ग्लैंड नहीं सीक्रेट करते, उसको बेसिकली सीक्रेट किया जाता है माइनर ग्लैंड, और ये फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, बट बहुत लिटिल, ज्यादा नहीं। To the enzymes contained in saliva. By dissolving food molecules, saliva stimulates taste receptors on the tongue. अच्छा, ये जो आपके मुंह के अंदर टेस्ट फील होता है, वो टेस्ट की फीलिंग भी आपको कौन करवाता है बच्चे? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा। Because saliva contains some antibacterial elements, it helps to. अभी मैंने आपको करवाया एंटीबैक्टीरियल में क्या है, लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को किल करेगा, ये देखिए। Inhibit bacterial growth in the oral cavity. And that be the basics on the cell. आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जहां तक समझ ना आई हो तो फिर मुझे बता दें बच्चे, ठीक है। मतलब आपको आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द स्लाइड amylase. Comprised of tiny components that together